जब तक ये भुर्रा बन रहा है सोच रही हूँ आटा लगा लूं। आटा लगाने के बाद में भुर्रा बन जाए, बढ़िया फिर फटाफट हाथ पर रोटी बनाऊं, मजा आएगा। पर क्या करूं, कंडे है नहीं है, ज्वार की रोटी है, कैसे बनेगी बिना कंडों के। जब तक भलबूदर वाली आग न हो तब तक सिकती नहीं है। छोटी को बोलती हूँ ले आए जाके। छोटी, ओ छोटी। बताइए दीदी, बुला रही थी? हाँ मोरी माता, बुला तो रहे थे। ये रसोई घर है, चप्पल पहन के धसी चली आई। इतना भी नहीं पता तुझे रसोई घर में चप्पल पहन के नहीं आते हैं? क्या हो गया है आजकल छोटी तुझे? तेरा दिमाग कहाँ रहता है? हैं? अभी माता जी देख लेंगी ना तो वहीं से तेरे पैर काट लेंगी। माता जी देखे चाहे पिताजी देखे, मुझे तो लगती है ठंडी। ठंडी तुम्हीं भर को नहीं लगती, सबको लगती है। रसोई घर है ये, भगवान को भी भोग लगता है, थोड़ा तो शर्म कर लो। अपना काम बताओ, बुलाया किस लिए था? कंडा ले आओ जाके बयारा से। मैं कंडा लाने वाली लग रही हूँ तुमको? हो माता, छोटी तुम्हें हो क्या गया है? हैं? अब कंडा लाने में भी तुम्हें दिक्कत है? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, मुझे इतना बता दो। मेरा दिमाग जहाँ रहता है, काम थोड़ा सोच समझ के बताया करो। हैं? तो ऐसा कौन सा काम बताऊं? ये बेल बॉटम जो पहने खड़ी हो, सूट बूट, वैसे इन पहनावे के ऊपर कौन सा काम सूट करेगा, तुम बताओ। कोई सा भी नहीं। तो चलो मंदिर में बैठ जाओ मूर्तियों के बगल में। हैं? माता जी थोड़ी देर में आ रही होंगी नहा धो के पूजा करने, साथ में तुम्हारी भी हो जाएगी। हैं? ओम जय बेल बॉटम रानी, ओम जय बेल बॉटम रानी, यही आरती गाएंगी माता जी। मेरी बात सुनिए दीदिया, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वैसे आपको इतनी चिढ़ क्यों होती है मेरे कपड़ों से? मेरे तो यही बात समझ में नहीं आती है। हैं? इतना शौक है ना तो आप भी पहन लीजिए ना मेरे जैसे कपड़े, चिढ़ती क्यों है? आपकी तरह मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? मेरे घर में ना मेरी भाभियां भी सब कुछ पहने, जीन्स पहने, टॉप पहने, लॉन्ग स्कर्ट पहने, साड़ी पहने, सूट पहने, सब कुछ पहनती हैं, तो मैं भी पहनती हूँ। आपको ज्यादा जलन होती है ना तो मंगा लीजिए ना जेठ जी से और खूब पहनिए। कभी तो आप बड़े अच्छे से बात करती हैं, कभी कभी तो इतने ताने मारती हैं कि पूछो मत। ओले, हैं? हमने इतना सा क्या बोल दिया, तुम तो साथ में आसमान में उड़ने लगी। बहन हम चिढ़ते अड़ते नहीं है किसी से, हम क्यों चिढ़ेंगे? भैया ये रूप भरना हमको कतई पसंद नहीं है, वरना हम ना जो चाहे वो पहन सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा ही नहीं लगता भाई साड़ी के अलावा। असली पहनावा औरत का शादी के बाद साड़ी ही है, पहनने को तो कुछ भी इंसान पहन सकता है, लेकिन जब तक औरत साड़ी ना पहने तो वो औरत नहीं लगती है। अब तुम क्या सोच रही हो, ये सब पहने खड़ी तो बहुत सुंदर लग रही हो। बाहर जाके किसी से पूछना, हंसने के अलावा, मजाक उड़ाने के अलावा लोग कुछ नहीं बोल सकते। अरे बहुत सुंदर लग रही हो, क्या बात है, किस पे बिजलियां गिराने वाली हो, कयामत ढा रही हो, ये कोई तारीफ नहीं है छोटी। मैं तुम्हें अच्छा बता रही हूँ, चिढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है ना? जब तुम पहन सकती हो तो हम भी पहन सकते हैं। तुम्हें सिखा रही हूँ कि जरा तमीज सीख लो कि पहनावा कौन सा अच्छा किसके ऊपर लगता है। पहनने को तो कुछ भी पहन लो। औरतें देखो शहरों में चिरकुटिया लगाए घूम रही हैं, तो क्या तुम भी चिरकुटिया लगाओगी, नाक कटाओगी, मायके ससुराल सबकी? सुंदर दिखने के लिए लत्ते लपेटने की जरूरत नहीं है, पूरा बदन ढक के भी सुंदर देखा जा सकता है, समझी ना? बड़ी हूँ तुझसे तो थोड़ी अकल सीख ले मुझसे। मुझे आपसे अकल सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपने कभी शहर देखा है? इसीलिए कहते हैं दो चार अक्षर पढ़ लो तो सही रहता है। माता जी इसीलिए पछता रही हैं अनपढ़ गमार बहू लाके। मुझसे हमेशा खुश रहती हैं, लेकिन वो जब काम बता देती हैं ज़्यादा तभी मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ जाती है। न वो मेरे पहनावे से चिढ़े, न कभी टोका टाकी करें जो आप करती हैं। वो तो चलो अच्छी बात है, जब कोई बात होती है तो हम ही से आके बोलती हो। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ो, खाना बनाना है, ठीक है? बप्पा आने वाले होंगे खाना खाने, चाहे कोई भी आ जाए। मैं नहीं खाना बना रही, आप बना रही हो सो बनाओ। कंडा ले आओ जाके। ठीक है ला रही हूँ, मरो मत, खाए जा रही हूँ। कंडा ले आ, कंडा ले आ। हे माता, कैसी है छोटी? हैं? कब इसको बुद्धि आएगी? कभी तो हमसे इतने अच्छे से बात करती है, लगता है जैसे हम दोनों सगी बहनें हों। कभी कभी तो ऐसी बात कर जाती है कि हमारे दिल को चीरती हुई चली जाती है
और लगता है जैसे 7 जन्म से हमारी इसकी दुश्मनी चली आ रही हो। 36 का आंकड़ा लगाती है हमसे। हम क्या गलत सिखाते हैं बताइए? हैं? हम बड़े हैं, जो सिखाएंगे अच्छा ही तो सिखाएंगे। बताइए, शादीशुदा औरतों को ये सब चिरकुटा लगाना शोभा देता है? चिपके चिपके कपड़े पहन लो, कितनी फूहड़ लगती हैं औरतें ये सब पहन के। अरे जो पहनावा है, सूट पहन लो, सलवार सूट पहन लो, बढ़िया घाघरा पहन लो, घाघरा चोली पहन लो, लहंगा पहन लो, साड़ी पहन लो। ये क्या है बुर्का? चिपकनता पहन लो, हैं? शोभा देना उभा दे और दूसरों को हंसाओ। हमने क्या गलत कह दिया? 72 बातें सुना के चली गई माता। ऐसे हराओं के यहाँ शादी हो गई है कि बता नहीं सकती हूँ। पढ़ी लिखी सब कुछ, बताओ कंडा ढो रही हूँ। कोई देखे मुझे तो क्या कहे कि देखो तो, हैं? इतनी सुंदर सी लड़की और ढो रही है गोबर के थेपला। भाभी, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे क्या सुंदर लग रही हूँ? खाक सुंदर लग रही हूँ। कंडे की डलिया रख के सुंदर लगूंगी। वैसे तुम इधर क्या कर रही हो? यहाँ तो साटा लिए कहाँ घूम रही हो? अरे हम तो ये भैंस को आटा देने आए हैं। रात का आटा बच गया था, ज्यादा मर गया था, तो वही आटा डालने आए हैं। क्यों? रात का आटा सुबह भैंस को देने आ गई, रोटी नहीं बना पाई? हमारे यहाँ रात के आटे की सुबह रोटी नहीं बनती। कहते हैं कि रात का रखा हुआ आटे की रोटी नहीं बनानी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए नहीं बनाई। अरे यार, ये घर घर की कहानियों से तो हम भी बड़ा परेशान हैं। अब बताओ, तुमने नई कहानी बता दी कि रात के आटे की रोटी नहीं बनाई जाती है, हमारी जेठानी रानी है, हमें तंग की है। बताओ, हम घूमने जा रहे थे और उनने बोल दिया कि जाओ कंडा ले आओ। बताओ, हमारी सारी ड्रेस और गंदी हो गई। वैसे गांव देहात के लोग ना बड़े अजीब और गरीब होते हैं। अरे भाभी, गांव के लोग ही तो अच्छे होते हैं, थोड़ा अनजान होते हैं, ना समझ होते हैं, इसीलिए रिश्ते लंबे चलाते हैं। शहर के लोग तो पल में रिश्ता खत्म करके अलग अलग हो जाते हैं। किस्मत वाली हो जो गांव में आई हो। शहर में होती ना तो पता नहीं कौन से कोने में पड़ी होती हैं, अकेले अपनी किस्मत को रो रही होती। साथ में रहती हो, मौज मस्ती करती हो, घूमती फिरती हो, खाती पीती हो, कोई दिमाग में जोर भी नहीं है, समझी ना? अच्छा, तुम तो गांव में पैदा हुई हो, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी। अब ये भी सोच रही होगी कि हमारी शादी भी गांव में हो ना। सपने शहर के देख रही होगी कि मेरी शादी शहर में हो। शहर की लड़की गांव में आगे कुगत भोग रही है, देख लो कंडे ढो रही है। ये सपना दिमाग से निकाल दो, नहीं यहाँ भी गुगुआवर करोगी, ससुराल में जाके गुई गुआवर करोगी। कोई बात नहीं है, गुई गुआवर में आदमी पैदा होता है, वही करते करते मर जाता है, वही में मिट जाता है गुई गुआवर में। ये तो भूल है आपकी, और जो कोई ऐसा सोचता है उसकी भी ये सोच बहुत गंदी है। ठीक है ना? इसी मिट्टी में आई हो, मिट्टी में दफन होना है। खैर चलो, जाओ आटा आटा खिला दो भैंस को जो कर रही हो। मेरे पास वैसे टाइम नहीं है, मुझे जरा आज घूमने जाना है तुम्हारे भैया के साथ। अरे बताती तो जाओ कहाँ जा रही हो। अब ये तो मुझे भी नहीं उनने बताया है। बोल रहे थे तू रेडी हो जा, मैं ऑफिस से आता हूँ फिर चलेंगे। तो मैं बस रेडी हो गई हूँ और ये बता दिया, क्या पता वो घर में आ भी गए हूँ, मैं यहाँ कंडा लिए घूम रही हूँ। जाइए जाइए, कहीं हमारे भैया ढूंढ न रहे हो, जो सोचने लगे पता नहीं मेरी इतनी सुंदर बीवी कहाँ को गई। अरे वो नहीं ढूंढेंगे। वैसे एक बात है, आप मानो या ना मानो, बहुत सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में, वाकई बिजली गिरा रही हो। थैंक यू। देखो तो, भाभी को जरा भी शर्म नहीं है। बड़ी भाभी को इतने दिन हो गए, हमने साड़ी के अलावा कभी सूट पहने नहीं देखा। नहीं, छोटी भाभी को देखो तो एकदम से शर्म तो धोई के पी गई है। कैसे कपड़े पहन के घूम रही हैं? ऐसे कपड़े तो हम लड़कियों ने नहीं पहने, जबकि अभी तो हमारी ऐसे कपड़े पहनने की उम्र है। कौन सी हमारी शादी हो गई है? हम खूब पहन सकते हैं, लेकिन हम नहीं पहनते, हमें नहीं अच्छे लगते। चलो खैर, हमें क्या करना है, जाने भाभी, भाभी का काम। लो पकड़ो कंडे, रख दो। अब मैं जा रही हूँ आपके देवर जी के साथ घूमने, ठीक है ना? मेरे लिए खाना वाना मत बनाना, हम लोग बाहर ही खाएंगे दोनों लोग। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2 लोगों का खाना कम बनाना पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो। अल्ले, जब सब कोई काम चोरी करता है तो मेरे करने में क्या है भाई, काम के लिए तो सबको ही बचता है। खूब बचो, मुझे नहीं मतलब। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब कोई काम ना बता देना पीछे से। ठीक है, जाओ जहाँ जाना हो।